Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine. So today we will follow the day 8 and page 5 classwork is exercise B question answers. तो यहाँ पे exercise B नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज सी की लर्निंग है जो आपको गई थी. ठीक है, ये मॉडल वर्क में मिस्टेक है जस्ट. तो ये वाले क्वेश्चंस आपको याद होंगे जो हैश 4 में मैंने आपको दिए थे कि आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों ने ये याद किया होगा, अच्छे से इसको लर्न किया होगा. ठीक है, अब एक तो इसका आपका रिव्यू जा रहा है, सेकंड है आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, और फिर बुक का पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज ए हम डन करेंगे. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउन पे. ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाए जरा हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन, अ प्रॉपर नाउन. अच्छा, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, जैसे सारा. ठीक है, तो सारा की जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने. तो प्रोनाउन क्या हुआ? शी. अली, तो अली की जगह किसने ले ली? ही. ठीक है, तो वो मतलब वो नाउन्स जो हमारी प्रोनाउन पे जैसे वो जगह लें, जैसे टेक प्लेस करे कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की. ठीक है, और मजीद चलते हैं आगे. लुक, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंसेस. यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेस कर देता है नाउन को. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपकी साद रन्स वेरी फास्ट. यहाँ पे आपका नाउन क्या है? साद. क्या है? साद. तो साद की जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने. साद की जगह हमने क्या यूज किया? ही. अगर यहाँ पे साद की जगह सारा होता तो हम सारा की जगह क्या यूज करते? शी. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नाउन की जगह किसने ले ली? रिप्लेसमेंट किससे हो गई? प्रोनाउन से. किससे हो गई? प्रोनाउन से. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस की और कितनी किस्में हैं? तो प्रोनाउंस की किस्में हैं पर्सनल, पजेसिव प्रोनाउंस जो रिप्लेस नाउन होते हैं. ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव शो रिलेशन टू नाउन. पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से उसका रिलेशन जाहिर करे. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अभी आपसे इतना जाने कि प्रोनाउंस की कितनी काइंड्स होती हैं? 4. पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, ये इसी के ही साथ पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो प्रोनाउन समझ आ गया जो रिप्लेस होता है नाउन की जगह पे. नाउ व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? प्रोनाउन विच शोज पोजीशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. यानी प्रोनाउन क्या करता है? पोजीशन. पजेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है? पोजीशन, यानी मिल्कियत को जाहिर करना. ठीक है ना, जैसे ये चीज मेरी है तो आप क्या कहोगे? जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज पेंसिल. ओके, तो आप क्या कहोगे अपने फ्रेंड को? नो, डोंट टच माई पेंसिल, दिस इज माई. ओके, डोंट टच, दिस इज माई पेंसिल. यानी आपने जाहिर किया ना कि ये आपकी पेंसिल है. तो पजेसिव प्रोनाउन इसी को ही कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे और बढ़ते हैं. दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी. पजेसिव प्रोनाउन वो शो करता है कि ये चीज दूसरी चीज से मतलब जो है उससे ताल्लुक रखती है. जैसे ये पेंसिल आपने बताया कि मेरी है, इट मीन्स कि पेंसिल का ताल्लुक आपके साथ है क्योंकि ये आपकी मिल्कियत है, ये आपके पोजीशन में आती है. तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हुए जैसे हम यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में? जैसे हिज, हर्स, माई. ये माई मैंने अभी यूज किया, दिस इज माई पेंसिल. ठीक है, जब भी हमें पजेसिव प्रोनाउन में अपनी पोजीशन को शो करना होगा देन आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ माई. क्या यूज करूंगी? माई. आर्स, theirs, yours. अगेन रिपीट करते हैं. his, hers, my, ours, their, yours. और जरा इसकी गहराई में जाते हैं. पजेसिव प्रोनाउन डू नॉट कम बिफोर अ नाउन. पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना बेटा, वो कभी भी नाउन से पहले नहीं आते. दे स्टैंड अलोन, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज शिजाज हाउस, ये शिजा का घर है. दिस हाउस इज हर्स. देखो यहाँ पे पोजीशन आई लेकिन क्या हुई? अलोन आई ना. नाउन से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड अलोन. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, अब व्हाट इज दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में देखो ये आपके सब्जेक्ट हैं. सब्जेक्ट वो जो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में लगे, जैसे ही, शी, इट. Turn your model work page. You, me, they, I. ठीक है, ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं. अब
ऑब्जेक्ट क्या हुए, ही का हिज, शी का हर, इट का इट। अब पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, हिज सेम ही रहेगा बिकॉज जो ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, हर्स, इट्स, ठीक है, ये इस तरीके से पजेसिव में होंगे। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल्स में होते हैं, जैसे सिंगुलर रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ है, इसका प्लूरल नहीं है, हर सेल्फ है, इसका प्लूरल नहीं है, यानी मेरा सेल्फ, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वी यूज दीज प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर क्वेश्चंस के लिए। लाइक टर्न योर मॉडल वर्क पेज, सो लुक यहाँ पे व्हाट, विच, हुज। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर में आपके पास ये थे, माई सेल्फ था, ठीक है, लेकिन प्लूरल में आपके पास सिर्फ 3 है, योर सेल्फ्स, आर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, ठीक है। अब जरा पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं थोड़ा। पजेसिव एडजेक्टिव शो अ रिलेशनशिप और ओनरशिप, दे आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या शो करते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप हो या आपकी खुद की ओनरशिप हो, जिसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हमेशा नाउन से पहले आएंगे। एंड व्हाट इज नाउन, यू नो वेरी वेल, ओके, that they qualified, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड, लुक this is possessive adjective, okay, and friend is noun, it means possessive adjective is qualified a noun, ठीक है ना। मैंने आपको बताया possessive adjective always come before a noun and possessive pronoun always stand alone, ठीक है। possessive adjective कौन कौन से होते हैं, possessive adjective मैंने आपको बताया ना, possessive adjective होते हैं his, her, my, our, dear, yours, look, यहाँ पे ये रहे आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, आप इसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में, एक होता है ना प्रैक्टिस के तौर पे भी, प्रैक्टिस में तौर पे भी अपने माइंड में याद रखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज ए, बुक पेज नंबर 6 की तरफ। तो ओपन बुक पेज नंबर 6। अच्छा, थोड़ी हम इसकी एग्जाम्पल देख लें। लाइक दिस इज माई टॉय, ठीक है, द टॉय इज माई, तो ये मेरा टॉय है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी पोजीशन शो की, ये मेरा टॉय है। इसी तरीके से दिस इज योर इरेजर, ये आपका इरेजर है, तो आप बताओगे द इरेजर इज योर्स, ये तुम्हारा इरेजर है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ओके। आफ्टर कंप्लीट योर वर्क, आप इस पेज को मॉडल वर्क के ब्रीफली एक्सप्लेन भी देखो, आपके मॉडल वर्क में बिल्कुल अच्छे से किया गया है, आप इसको और अच्छे से समझिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम आ जाएंगे बुक पेज नंबर 6 पे, ठीक है। लुक, ओपन बुक पेज नंबर 6, मेंशन डेट, डे, व्हाट डेट इज टुडे, टुडे इज 17, ओके, यूनिट 1, एंड मेंशन डे ऑल्सो, एंड दिस इज योर क्लास वर्क, ओके। कंप्लीट द सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, 1 till 6 जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, आपको कंप्लीट करना है इन दीज वर्ड्स के साथ, लाइक माई, योर, हिज, हर, डियर, आर। ये सारे क्या हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये सारे आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। वेलकम टू डैश हाउस सेड मामा एंड पापा, वेलकम टू आवर हाउस, क्या आएगा, आवर हाउस यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू आवर हाउस, बुक में ही ये काम होगा बिकॉज दिस इज योर बुक वर्क, आवर हाउस, ओके, वेलकम किया। नंबर 3rd पॉइंट इज फिजा आज समीर टू प्ले विथ, फिजा ने समीर से वो पूछा टू प्ले विथ हर स्कीपिंग रोप, क्या आप मेरी स्कीपिंग रोप के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिजा है ना, फिजा इज कन्वर्टेड इनटू हर, ठीक है। यहाँ पे मतलब पजेसिव एडजेक्टिव में यूं शो होगा। एंड आई ऑलवेज, मैंने आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, ठीक है। आई डोंट योर स्कीपिंग रोप, मुझे आपकी स्कीपिंग रोप नहीं चाहिए, ओके। तो देन आप यहाँ पे राइट करेंगे योर। He did not
शेयर हिज, हिज, वो अपनी चीजें शेयर नहीं करता फिजा के साथ, नहीं किया उसने, ठीक है। ही टुक फिजाज मिल्क एंड सेड, उसने फिजा के जो मिल्क ग्लास था वो लिया एंड कहा, और क्या कहा, इट्स माई मिल्क नाउ, ये अब मेरा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ये एक्सरसाइज बुक में ही सॉल्व कर ली, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज बी, जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी लर्निंग के लिए गई थी। ओके, तो ओपन योर कॉपी नाउ। आपको क्या करना है, आपका लास्ट काम दादा से क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर शेयरिंग था वो क्वेश्चन आंसर्स किए थे, ठीक है। अब आपका ये रिव्यू है, मैंने जिससे क्वेश्चंस उतारे, जैसे आपके राइट डाउन किए हैं वो आपको सेम एज इट इज लिखने हैं, यानी आगे पीछे आप मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज योर रिव्यू। ओके, तो जो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट लिखा है, आप राइट डाउन किया है, आप भी वही लिखिएगा, सेकंड भी वही लिखिएगा। ओके, तो फर्स्ट आपका है, इसी तरीके से देखें और डेट डे मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट है डू फिजाज फैमिली स्टे विद समीर्स फैमिली, सेकंड है डज समीर ईट फिजाज स्वीट, थर्ड है डज फिजा फील हैप्पी व्हेन शी गोज टू बेड, क्या फिजा खुश थी जब वो बेड पे गई। फोर्थ है डज फिजाज वॉन्ट ड्रिंक हर मिल्क, और यहाँ पे है डज ममा आस्क फिजा टू शेयर विद समीर। लुक, ये आपको ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखने हैं, डोंट यूज पेन, ओके, जस्ट यूज पेंसिल एंड ब्लू कलर ओनली। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से, आपने इसका बहुत अच्छे से रिव्यू देना है मुझे। ओके, फिर आपको आ जाना है इंडेक्स पर, आपने अपना जो आपके बाकी इंडेक्स है उसी के ही नीचे आपने ये इंडेक्स बनाना है, ठीक है। अब आ जाओ होमवर्क पर, ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस ऑफ पजेसिव एंड एडजेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया आप उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड है प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज ए, बुक पेज नंबर 6, ठीक है, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज ए कम करवाई है वो उसकी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।